जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी मैं मौजूद हूँ बागेश्वर धाम में और आप कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी का दर्शन। जी हाँ, ऊँट की सवारी पूज्य गुरुदेव जी कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही अलौकिक दृश्य है। ऐसा दृश्य जल्दी देखने को नहीं मिलता है कि पूज्य गुरुदेव इस तरह की सवारी करते हो। पिछले साल जब इंद्रेश जी महाराज की कथा हो रही थी तो उस समय भी ऊँट की सवारी इंद्रेश जी महाराज किए थे, पूज्य गुरुदेव जी नहीं किए थे, पर इंद्रेश जी महाराज जरूर किए थे। उनकी फ़ोटो वीडियो भी हमारे पास उस समय मैंने चैनल पे डाला था, तो आप जाके देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि जो आपने थंबनेल में देखा था वो बात एकदम सच है। पहले आप पूज्य गुरुदेव जी का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद मौलाना ने क्या क्या कहा पूज्य गुरुदेव जी के बारे में और हमारे धर्म योगियों के बारे में और हिंदू नेताओं के बारे में। कितने गलत शब्द का प्रयोग किया है, कितना घटिया शब्द का प्रयोग किया है, हम वो सारी चीज़ भी दिखाएंगे आप सभी को। अगर उनके किसी धर्म गुरु के बारे में अगर हम लोगों ने कुछ बोला होता तो अब तक वो लोग बवाल कर दिए होते, पर हमारे में एक कहते हैं ना कि एक हम लोग सुन के अनसुना कर देने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो बवाल करते नहीं हैं। पर हाँ, ऐसे लोगों के मानसिकता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग पूज्य गुरुदेव जी का आप सभी अच्छे से दर्शन कर लें, उसके बाद आप सभी को हम मिलते हैं लास्ट में। और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब आप लोगों को बेवकूफ बनाकर, वरना इन बेईमानों, शराब और इन अय्याशों का कोई पता नहीं है। ये कभी भी बुलडोजर चला देंगे, ये कभी मस्जिद के ऊपर ताले लगा देंगे, ये कभी भी जब अजान पर पाबंदी लगा सकते हैं, जब नमाज पर पाबंदी लगा सकते हैं। क्या आप सड़क पे, आप सड़क के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते? ये लाल बिजक्कर उत्तर प्रदेश का, ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो निहत्थों पर लाचार बेबस इंसानों के घरों को तोड़ रहा है, ये बिन औलाद और ये बिन बीवी का ये रंडवा इंसान, ये सीएम उत्तर प्रदेश का, इन्हें फैमिली का कोई दर्द नहीं है, इनका खात्मा। तो सुन लिया आप लोगों ने कि मौलाना ने क्या कहा, अच्छे से सुन लिया होगा, क्योंकि इस मौलाना के मुंह में जुबान तो है
पर उस जुबान का सही उपयोग करता नहीं है, हमेशा गंदा ही बोलता रहता है। जब भी कोई अच्छा काम होता है ये हमेशा उल्टा ही बोलता रहता है, और फिर यही लोग ऊपर से कहता है, अपने लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, काहे का भाई भाई? ऐसे लोग रहते हुए कोई भाई भाई होने भी देगा क्या? अच्छा, ये कुछ भी बोले चलेगा, हम कुछ बोले तो बहुत तकलीफ हो जाता है, फिर धरना प्रदर्शन, पत्थरबाजी। और हाँ, पत्थरबाजी से याद आया, अभी हुआ था ना गणेश विसर्जन में, कितनी जगह पत्थरबाजी हुई, कितनी जगह पत्थरबाजी हुई। कौन ने किया, किसने किया? यही विशेष धर्म के लोग ने किया ना, जो अपने आप को विशेष दर्जा दिलवाने की कोशिश करते हैं, यही लोगों ने। और इसके जो पहले जो सरकारें थी, इन लोगों को खूब मन बढ़ के रखा था, जो मर्जी वो करते थे, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं बोलने वाला, अगर कोई भी बोल दे तो उसको दबा दिया जाता था। कारण क्या था? वक्फ बोर्ड इन लोग का बाप है ना, तो वो कुछ भी करेगा। तुम अगर बोलोगे तुम्हारी जमीन भी छीन लिया जाएगा, तुम कोर्ट में जा भी नहीं सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे नियम बना दिए थे कि अगर आप सोच लो ना, हम हिंदुस्तान में हैं और ऐसे नियमों के साथ हमें जीना पड़ रहा है ना, तो शरीर कांप जाए। ऐसे ऐसे नियम इन लोगों ने बना दिया था, और उसी के चलते ये लोगों ने कई जगह कब्जा कर लिया। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनके गांव में पहले एक घर था। कहते हैं कि 10 साल पहले एक घर मुसलमान का था। आज अगर जाएंगे 10 साल बाद उनके गांव में करीब 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 कितने भी घर होंगे, तो 40 से 45 घर हो गए सिर्फ 10 साल के अंदर। ये लोग कहाँ से आए? इतना जल्दी कैसे परिवार इनका एक घर से 40-45 घर हो गया? ये सब लोग एक घर बनाया, फिर क्या किया, वो घर वहाँ पे सब चीज़ की जानकारी लिया, कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, ले लेके कुछ कब्जा करके, कुछ सरकारी ज़मीन कब्जा करके, बाहर के लोगों को बुला बुला के वो पूरे गांव बन गए। और जहाँ पहले वही में 10 घर 12 घर हिंदू थे, 15 घर मिला के, और वो अभी 30 घर भी नहीं हुए, और ये लोग जो है 40-45 यानी कि मेजोरिटी में आ गए सिर्फ 10 साल के अंदर। वहाँ का प्रधान उनके हिसाब से बनता है अब, वहाँ का जो है बीडीसी उनके हिसाब से बनता है अब, वहाँ का जो है ब्लॉक प्रमुख उनके हिसाब से बनता है अब, और उनकी सुनी जाती है अब। वो जहाँ चाहे जो भी करें वो कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है, इन फ़र्कों को समझो। नहीं समझोगे तो कहते हैं ना, जब दीमक लगना चालू कर देता है उसके बाद जो है आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये दीमक लग चुके हैं। अभी भी आपके पास समय है कि इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और ऐसे चीज़ों को रोकना पड़ेगा गवर्नमेंट स्तर से लेके लोकल स्तर तक। इसलिए हम कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है उसको आप सभी मिलके पूरा करें, और पदयात्रा में जोर शोर से आप सभी शामिल हों। क्योंकि अगर शामिल नहीं होंगे तो ये जो दीमक रूपी लोग लग गए हैं ना, इसको कब खोखला कर देंगे हमें आपको पता भी नहीं चलेगा, कितनी जल्दी खोखला कर देंगे, और हम आप ढिंढोरा पीटते ही रह जाएंगे। नहीं तो ऐसे कुछ राज्यों में चले जाओ और देख लो क्या हालत हुई है और हो रही हिंदुओं की। तो ऐसे मानसिकता से, ऐसे लोगों से आप बचो। और हाँ, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र जब तक बचेगा बनेगा नहीं, ऐसे लोग दीमक की तरह खाते रहेंगे। और हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो जात पात को बढ़ावा देते हैं, वो लोग भी इनसे कम नहीं है। हम उनको भी इस तरह की कैटेगरी में डालते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी जात वाला हो, चाहे कितना भी छोट वाला जात वाला हो। हम वो नहीं समझते, जात पात तो हम समझते ही नहीं, एक पैसे का भी नहीं समझते। तो आप और हम जब तक लाइन पे नहीं आएंगे, जब तक नहीं सुधरेंगे, तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो आप सभी को हम ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा सा आप सभी को हम डिटेल में बता देते हैं पूज्य गुरुदेव जी के बारे में। हाँ, पूज्य गुरुदेव जी अभी धाम पे हैं, दरबार लगना चालू हो गया है, आज दशहरे का दिन है। और आप सभी को सबसे पहले हम पहले क्या लास्ट में दे रहे हैं आप सभी को हम बधाई। तो दशहरा का आप सभी को बधाई देते हैं हम, और आपके घर में खुशियाँ आती रहें। खुशियाँ नहीं भी हो
तो भी आए, आप सभी के घर में बालाजी आप सभी के ऊपर कृपा करे। और हाँ, कोई भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकता है, हमें मेल कर सकता है। और हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था लोगों की सहायता के लिए, तो अभी हमने वो ग्रुप जो है लोगों को उसमें जोड़ना हमने बंद कर दिया है। अगर कोई जुड़ना भी चाहता है तो हमें मेल कर सकता है, मेल हमारे अबाउट सेक्शन में है। और अगर आप मेल करते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे आपकी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। समस्या क्या पूछ सकते हैं, क्या मैं धीरेन्द्र की शास्त्री नहीं हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, आपको धाम पे पहुँचने में कोई समस्या हो रही है, धाम में दर्शन कैसे किया जाता है वो उससे संबंधित कोई समस्या हो रही हो, और आप जो है अर्जी लगाना चाहते हो, अर्जी लगाने का तरीका आपको नहीं पता है, तो ये सब समस्या है, तो हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पर ये कभी भी मत कहिएगा पूज्य गुरुदेव जी से मिलवा दीजिए। हाँ, पूज्य गुरुदेव जी कब कहाँ किधर आते हैं, कब कहाँ मिलते हैं, कब कहाँ दर्शन देते हैं, कब कहाँ जाते हैं, वो जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। सिर्फ धाम में कब दर्शन देते हैं, कब नहीं दर्शन देते हैं, कब दरबार में जाते हैं, ये मैं बता सकता हूँ। हाँ, बाहर जाते हैं आते हैं उसकी जानकारी हम आप सभी को नहीं शेयर कर सकते हैं। तो उस समय पे आप जाके उस जगह पे आप जाके जो है आप दर्शन कर सकते हैं उनसे। हाँ, गुरुजी जो है कब मिलते हैं एक एक करके वो सब जानकारी आपको दे दूंगा जब भी गुरुदेव इस तरह का अनाउंसमेंट करेंगे। और आप बोलेंगे पर्सनली मिला दो, तो भाई वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें नहीं भी होंगी। हाँ, बाकी चीज़ें आपको कोई जानकारी चाहिए, धाम पे आना है, आपको सिस्टम नहीं पता, तो सारी जानकारी आप सभी को उपलब्ध हम करवा देंगे। नहीं भी जुड़ना चाहते तो मेल करिए, तो हम वहाँ पे भी आप सभी को बता देंगे। कमेंट में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हजारों लाखों कमेंट पड़े हुए हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं किया हूँ, आप समझ सकते हैं। तो उतने हजारों लाखों जो है कमेंट में से आपका कमेंट ढूंढना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी ज़रूरत हो आप हमें डायरेक्ट मेल करें। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।